हेलो ऑल ऑफ़ यू। तो आज जो मैं वीडियो बना रही हूँ वो है थॉरेक्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की, जो कि आपको फाइनल एग्जाम में मिल सकते हैं या फिर कभी भी पार्ट कंप्लीशन टेस्ट जो रहता है, यानी कि जब थॉरेक्स का पार्ट कंप्लीट हो जाता है उसमें जो पूछेंगे या आपसे वाइवा में पूछ सकते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, तो वो स्टार्ट कर रही हूँ मैं। BD चौरसिया की बुक है मेरे पास, 8th एडिशन है। आई एम स्टार्टिंग विद द फर्स्ट चैप्टर, दैट इज़ द इंट्रोडक्शन। तो इसमें जो इम्पॉर्टेंट रहेगा साथ साथ में मैं मार्क कर रही हूँ। So here there is a clinical question that is on the co-erectation of the aorta. This is important. इस पे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट ये डायग्राम, दिस इज इम्पॉर्टेंट। इस पे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ये डायग्राम में भी आ सकता है और ये शॉर्ट नोट में भी आ सकता है। जो डायफ्राम की जो ओपनिंग्स हैं आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट होती हैं। इस पे क्वेश्चन पूछते हैं, तो इसके लिए बेस्ट क्या है, अगर आपने रीडिंग मटेरियल नहीं पढ़ना है तो आप ये टेबल देख सकते हो। टेबल देख सकते हो, डायग्राम तो मस्ट है, डायग्राम आपने करना ही करना है, ठीक है। देन आई एम कमिंग टू द नेक्स्ट चैप्टर, जिसमें कि बोन्स एंड जॉइंट्स हैं। बोन्स एंड जॉइंट्स जो रहते हैं वो वाइवा के लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो इसमें थ्योरी में जो है क्वेश्चन पूछने के चांसेस कम होते हैं, बट एक इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो होती है ये वाला डायग्राम, सुपीरियर व्यू ऑफ द फर्स्ट रिब। इसमें जो ये वाले रिलेशन है, आई हैव जस्ट क्रिएटेड अ बॉक्स, ठीक है। तो ये वाले जो रिलेशन है ये स्पॉटिंग के टाइम में पूछते हैं कि जो फर्स्ट रिब की जो नेक होती है उस पर क्या क्या चीज़ें आती हैं, तो ये आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। देन नेक्स्ट देर आर टू टर्म्स that can be asked at the time of the spotting or the viva, that is the pigeon chest and the funnel chest. ये दोनों आपको स्टर्नम के साथ में मिल जाएंगी, पिजन चेस्ट एंड फनल चेस्ट, क्योंकि ये दोनों जो एनॉमलीज होती हैं वो स्टर्नम से रिलेटेड रहती हैं। उसके बाद में नेक्स्ट बोन्स एंड जॉइंट्स का चैप्टर मैं स्किप इसलिए कर रही हूँ क्योंकि जितनी भी बोन्स हैं वो आपसे जो है वो प्रैक्टिकल के टाइम में पूछी जाती हैं। थ्योरी के टाइम पे इन पे क्वेश्चन कम बनते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है रेस्पिरेटरी मूवमेंट। इस पर आपको लॉन्ग क्वेश्चन मिल सकता है, रेस्पिरेटरी मूवमेंट। तो इसमें दो मूवमेंट्स रहती हैं, वो आपको पता होनी चाहिए, वो होती हैं बकेट हैंडल एंड पंप हैंडल, ठीक है। तो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो ये आपने पूरा प्रॉपर क्वेश्चन जो है अपना तैयार करना है रेस्पिरेटरी मूवमेंट्स पे 10 नंबर का। और इससे पहले जो मैंने आपको क्वेश्चन बताया था वो डायफ्राम पे बताया था, जो कि 5 नंबर का आपको मिल सकता है। उसके बाद में द थिंग दैट इज़ इम्पॉर्टेंट इज़, ये आपको पता होना चाहिए रेस्पिरेटरी मसल्स। उसी पेज के बाद में है ये रेस्पिरेटरी मसल्स जो है वो इंस्पिरेशन में कौन सी हेल्प करती है और एक्सपिरेशन में कौन सी मसल्स हेल्प करती हैं, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। कमिंग टू द नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज़ द वॉल्स ऑफ द थॉरेक्स। इसमें आपने क्या करना है, आपने एक तो ये टेबल याद करनी है, ठीक है। ये टेबल आपको आनी चाहिए। इसमें मसल्स के बारे में है, उनका ओरिजिन है, इंसर्शन है। आफ्टर दैट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द टिपिकल इंटरकोस्टल नर्व, दिस इज मस्ट, ठीक है। ये आपको आनी ही चाहिए क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है और इस पर क्वेश्चन पूछते हैं, या तो सिर्फ इसका डायग्राम पूछ लेते हैं या इसको शॉर्ट नोट में डाल सकते हैं। देन मूविंग नेक्स्ट, there are some diagrams like the descending thoracic aorta, aegis vein। इनमें आपको क्या आना चाहिए, आपको जैसे aorta की सारी ब्रांचेस के नाम पता होने चाहिए। जितनी भी आर्टरीज रहेंगी, जितनी भी वेन्स रहेंगी, उनकी आपको ब्रांचेस और ट्रिब्यूटरीज के एटलीस्ट नाम आने चाहिए। और ये आपने डायग्राम भी करना है क्योंकि ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट इंटरनल थोरेसिक आर्टरी, इसकी आपको ब्रांचेस के बारे में पता होना चाहिए। I came to the next chapter, that is the pleura. Pleura में you have to know about the costo-mediastinal recess and costo-diaphragmatic recess। वो आपको जो है वो प्लूरा के अंदर मिल जाएगा, दोनों recess आपको प्लूरा में मिल जाएंगे। And one more thing that is important is pulmonary ligament। तो इसका जो है क्वेश्चन स्पॉटिंग में रहता है, या थ्योरी या वाइवा में भी पूछ लेते हैं। एंड द रिसेस ऑफ द प्लूरा, दिस इज इंपॉर्टेंट। सो दीज टू थिंग्स आर मस्ट, जो कि आपको आनी चाहिए। एंड आफ्टर दैट द नर्व सप्लाई ऑफ द प्लूरा। सम टाइम देर आर चांसेस ऑल्सो टू आस्क द क्वेश्चंस ऑन द नर्व सप्लाई ऑफ द प्लूरा। नेक्स्ट आई एम कमिंग टू द चैप्टर दैट इज द लंग। इन दिस चैप्टर you should know the impressions on
both the lungs, right and left lung. For that you can go through with these diagrams. ये दोनों डायग्राम आप कर सकते हो. उसके अलावा आपने जो इम्पॉर्टेंट है, जो कि मस्ट है, दैट इज रूट्स ऑफ द लंग, राइट एंड लेफ्ट. दिस इज इम्पॉर्टेंट. ये आपने करनी ही करनी है क्योंकि स्पॉटिंग में भी पूछते हैं, वाइवा में भी पूछते हैं और थ्योरी में भी पूछते हैं. ठीक है, तो ये आपको आना चाहिए. एंड अदर थिंग दैट इज इम्पॉर्टेंट इज ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट. क्वेश्चन या तो ऐसे आ सकता है कि राइट अबाउट द ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट्स ऑफ बोथ द लंग्स, या ऐसे भी आ सकता है कि द ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट ऑफ द राइट लंग और लेफ्ट लंग. तो ये आपने करना है, मस्ट है. I came to the next chapter, that is the mediastinum. In this chapter you should know the content of the each mediastinum. Only content. अगर उतना भी कर लोगे तो sufficient है. कंटेंट्स आपको पता होने चाहिए. ठीक है, जैसे कि पोस्टीरियर मीडियास्टाइनम, उसके क्या कंटेंट होते हैं, सुपीरियर के क्या होते हैं, इन्फीरियर के क्या होते हैं, वो आपको पता होना चाहिए. नेक्स्ट चैप्टर इज पेरिकार्डियम एंड हार्ट. पेरिकार्डियम एंड हार्ट में आपको एक तो साइनसेस ऑफ द पेरिकार्डियम पता रहने चाहिए क्योंकि इंपॉर्टेंट होते हैं. ठीक है, तो उसमें एक तो ट्रांसवर्स साइनस होता है और एक ओब्लिक साइनस होता है. दिस इज इम्पॉर्टेंट. एंड आफ्टर दैट द हार्ट. In this you can get a 10 marks question on the heart, like the gross features of the heart. For that you should know the gross features of the heart. आपको हार्ट की जनरल एनाटॉमी पता होनी चाहिए. आफ्टर दैट आपको इसके चेम्बर्स के बारे में पता होना चाहिए. सो हियर आर द एक्सटर्नल फीचर्स. सो दीज आर द एक्सटर्नल फीचर्स, ये आपको पता होना चाहिए. ठीक है, देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपने स्किप नहीं करना है, द मस्ट थिंग इज द राइट एट्रियम. The interior of the right atrium, this is must, and this diagram, this is very important. ये तो आपने करना ही है. ठीक है, ये छोड़ के नहीं जाना है. या तो डायग्राम पे क्वेश्चन आ जाएगा, ये शॉर्ट नोट आ जाएगा कि जो राइट एट्रियम का इंटीरियर है उसमें कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, तो वो आपको पता होनी चाहिए. और ट्रिब्यूटरीज ऑफ द राइट एट्रियम, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. नेक्स्ट आई एम मूविंग टू द अदर थिंग्स. देर आर सम अदर थिंग्स लाइक द राइट वेंट्रिकल के इंटीरियर में क्या होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल के इंटीरियर में, तो आप कंटेंट्स के सिर्फ नाम कर लेना. एक और जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है एम्ब्रियोलॉजिकल पर्पज से, डेवलपमेंट के पर्पज से, वो होता है इंटरएट्रियल सेप्टम. कि इसका डेवलपमेंट कैसे होता है वो आप एक बार एम्ब्रियोलॉजी की बुक से जरूर देख लेना. ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट रहता है. नेक्स्ट जो अपना आ जाएगा, नेक्स्ट है अपने पास ब्लड सप्लाई ऑफ द हार्ट. सो इन द ब्लड सप्लाई आपने पूरी ही करनी है, जिसमें कि वीनस ड्रेनेज भी आ जाएगा. आपने ये डायग्राम्स भी करने हैं, दीज आर मस्ट. दिस डायग्राम ऑल्सो. एंड जब आप ब्लड सप्लाई करोगे तो उसमें एक टॉपिक रहेगा कार्डियक डोमिनेंस. ये आपने नहीं छोड़ना है, ये आपने ब्लड सप्लाई के साथ में मेंशन करना है. अगर आपको ब्लड सप्लाई में प्रॉब्लम आ रही है, आपको नहीं समझ आ रहा, तो मैंने अपने ही चैनल पे एक ब्लड सप्लाई की वीडियो भी डाली हुई है, आप देख लेना, आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा. फिर उसके बाद में वीनस ड्रेनेज, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. एंड ब्लड सप्लाई में सिर्फ आर्टीरियल सप्लाई नहीं आती है, इसमें हम वेन्स के बारे में भी मेंशन करते हैं. उसके बाद में एक इन्यूमरेशन का क्वेश्चन बनता है, वो बनता है ट्रिब्यूटरीज ऑफ द कोरोनरी साइनस. कि कोरोनरी साइनस में कौन कौन सी वेन्स ओपन होती हैं, तो आपने सिर्फ नाम करने हैं. ये सारे उसमें नाम लिखे हुए हैं, एक बार मैं हाईलाइट कर देती हूँ. ग्रेट कार्डियक वेन, मिडल कार्डियक वेन, स्मॉल कार्डियक वेन, पोस्टीरियर वेन ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल, ओब्लिक वेन ऑफ लेफ्ट एट्रियम, लाइक दिस. और एक और इसमें अच्छी चीज़ दी हुई है, डेवलपमेंटल कंपोनेंट्स. सिर्फ आप नाम पढ़ सकते हो कि राइट एट्रियम कौन कौन से कंपोनेंट से बन रहा है, लेफ्ट एट्रियम कौन से बन रहा है, इंटरएट्रियल सेप्टम कौन से बन रहा है. अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है तो आप इसमें से पढ़ सकते हो, तो एटलीस्ट आपको 1-2 नंबर तो मिल ही जाएंगे. उसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है वो है वेसल्स पे. तो इसमें आपने क्या करना है, इसमें एक तो आपको सिर्फ ब्रांचेस के नाम पता होनी चाहिए, लाइक एयोर्टा की कितनी ब्रांचेस होती हैं, असेंडिंग एयोर्टा की कौन सी होती हैं, आर्च ऑफ एयोर्टा की कौन सी होती हैं, डिसेंडिंग की कौन सी होती है. और इसमें ना एक डायग्राम इंपॉर्टेंट रहता है, ज़्यादातर 4th थोरेसिक वर्टिब्री के लेवल पे, ये वाला, ये डायग्राम आपने करना है. टीएस ट्रांसवर्स सेक्शन है, ये अकेले डायग्राम पे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं. कभी कभी ये भी चांसेस होते हैं कि 5th के लेवल पे भी पूछ लेते हैं कि अगर आप 5 नंबर की वर्टिब्री के लेवल पे सेक्शन काटोगे तो आपको क्या क्या चीज़ें दिखेंगी. ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता है दोनों में, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस ही है. तो ये डायग्राम आपने करना है. 4th वाला तो मस्ट है, ये आपने छोड़ के नहीं जाना है. फिर डिसेंडिंग थोरेसिक एयोर्टा की आपने क्या करनी है, सिर्फ ब्रांचेस करनी है. नाम कर लेना ब्रांचेस के, जस्ट टू सेव योर टाइम.
उसके बाद में फिर वही चीज़ मैं रिपीट कर रही हूँ, एक तो एयोर्टिक नक्कल, एक को इरेक्टेशन ऑफ द एयोर्टा। दीज आर इंपॉर्टेंट टर्म्स क्योंकि ये वाइवा के टाइम में पूछ लेते हैं। डक्टस आर्टीरियोसिस ये आपको पता होनी चाहिए। द नेक्स्ट चैप्टर इज ट्रेकिया, इसोफेगस एंड थोरेसिक डक्ट। इसमें आपको इसोफेगस के कंस्ट्रिक्शंस के बारे में पता होना चाहिए, वो इम्पॉर्टेंट है। मैं मार्क कर देती हूँ उसको। तो यहाँ पे है कंस्ट्रिक्शंस ऑफ द इसोफेगस, ये इंपॉर्टेंट है। इन्यूमरेशन में भी पूछ सकते हैं, स्पॉटिंग में भी पूछ सकते हैं, वाइवा में भी पूछ सकते हैं। थोरेसिक डक्ट की आपको ट्रिब्यूटरीज पता होनी चाहिए। एक चीज़ और, इसोफेगस की लेंथ आपको पता रहनी चाहिए, थोरेसिक डक्ट की लेंथ आपको पता होनी चाहिए, अयोर्टा की लेंथ आपको डिसेंडिंग थोरेसिक अयोर्टा की वो पता रहनी चाहिए क्योंकि वो पूछते हैं, इंपॉर्टेंट है। तो इसमें आपको थोरेसिक डक्ट की आप ट्रिब्यूटरीज कर लेना, काफ़ी है। दैट्स इट। सरफेस मार्किंग का भी मैं बता देती हूँ। सरफेस मार्किंग में क्या करते हैं, पूछ लेते हैं कि राइट बॉर्डर ऑफ हार्ट को मार्क करिए, लेफ्ट बॉर्डर ऑफ हार्ट को मार्क करिए, सुपीरियर बॉर्डर को मार्क करिए, इंफीरियर बॉर्डर को मार्क करिए। अलग अलग पूछेंगे तो आपको मार्किंग्स पता होनी चाहिए कि आपने कहाँ से लेके कहाँ तक मार्किंग अपनी एक्सटेंड करनी है। सेम थिंग गोज विद द लंग। लंग में भी ऐसे ही पूछते हैं कि अपर बॉर्डर मार्क कर दीजिए, लोअर बॉर्डर मार्क कर दीजिए, इस तरीके से। थैंक यू।